नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी ने आज झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर अपने मुद्दे पर जोर देकर ये कहा कि न कॉरपोरेट में और न मीडिया में और न ही देश के किसी भी सर्वोच्च संस्थान में कोई दलित प्रतिनिधित्व उसके आबादी के अनुपात में है। और ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। झारखंड में सरना कोड की राहुल गांधी ने बात की। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि झारखंड की मीडिया में कितने आदिवासी हैं। और जब राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा तो फिर सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी को डर क्यों लगता है और नरेंद्र मोदी जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार के दौरान हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हुई जाति जनगणना के आंकड़े को उसी समय जारी कर देना चाहिए था। दरअसल पत्रकारों ने यह सवाल किया था कि जब आपकी सरकार थी तो जाति जनगणना क्यों नहीं हुई और हुई तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो गठबंधन के सहयोगी थे उनसे जाति जनगणना के आंकड़े पर चर्चा हुई थी और उस समय ये तय किया गया कि इसको डिस्कशन के बाद इसके आंकड़े जो है जारी नहीं किए जाएंगे अभी। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हैं कि जो यूपीए सरकार के दौरान जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़े उसी समय जारी कर देने चाहिए थे। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात को लगातार दोहराते हैं और कहते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान जो जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों को जारी कर देना चाहिए था। जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है, वे लगातार फ्रंट फुट पे अपनी बात कहते हैं और ये बात उन्होंने 6 फरवरी को भी झारखंड में दोहराया। आज राहुल गांधी की यात्रा खूंटी से आगे बढ़ी और वो फिर शाम को ओडिशा में दाखिल होगी। लेकिन आप ये देखिए कि झारखंड में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को रिस्पांस मिला है, जिस तरीके से जेएमएम ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, आदिवासियों का सपोर्ट मिला है, ओबीसी का मिला है, दलितों का मिला है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। चाहे वो सरना कोड की बात हो या फिर आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की बात, दलितों के प्रतिनिधित्व की बात या ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात, राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं। चाहे ओबीसी का कोई और नेता बोले या न बोले, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर दो हाथ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। अगर गरीब और अमीर 2 ही जातियां हैं तो फिर सारा धन अडानी के पास क्यों है, अंबानी के पास क्यों है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। ये सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं दरअसल वो देश के ढांचे को सिर के बल खड़ा कर देने का है। अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम को पलट देने का है और शायद यही बात है और यही वजह है कि राहुल गांधी का चैलेंज बहुत बड़ा है। इस देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, आर्थिक न्याय के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। चाहे वो महिलाओं की बात हो या रोजगार की बात हो या महंगाई की बात हो, राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए हर रोज नई अलख जगा रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ एक सत्ता से नहीं है बल्कि एक सिस्टम से है। उस सिस्टम में मीडिया भी आता है और एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा ओबीसी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया? ये अहंकार ही तो है कि जहां हितों की बात आती है नरेंद्र मोदी खुद को ही सबसे बड़ा ओबीसी बता देते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को दिया क्या है? केंद्र सरकार में भले ही आपके सांसद ओबीसी के हों, आप उन्हें गिना दें कि हमारे पास इतने ओबीसी सांसद हैं, लेकिन ओबीसी को ताकत कहां से मिलती है? क्या अडानी ओबीसी हैं? लेकिन जब राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देने की बात आती है तो कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। ये क्या है? इसे ही दोगलापन कहा गया है। एक तरफ खुद को ओबीसी बता दो, सबसे बड़ा ओबीसी, और फिर कहो कि जातियां 2 ही हैं, अमीर और गरीब। तो भैया ये तीसरे आप कहां से आ गए? आसमान से टपके हैं? कहां से आए आप? अपने आप को ओबीसी बता रहे हो और ओबीसी के हक की बात आती है तो कहते हो कि जातियां अमीर और गरीब ही हैं। इसे कहते हैं दोगलापन। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में ये लगातार साबित किया है। नरेंद्र मोदी किसी के भी हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अंबानी और अडानी के गुलाम हैं। उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं
और उन्हीं के लिए काम करते हैं। अगर दलित, पिछड़े, ओबीसी ये बात नहीं समझते हैं तो इसमें नुकसान मोदी का नहीं है, इसमें नुकसान दलितों का है, पिछड़ों का है, ओबीसी का है। और ओबीसी को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी उन्हीं के कंधे पर सवार होकर के सत्ता में आए थे और आज ओबीसी के लिए क्या किया। विश्वविद्यालयों में कितने चांसलर ओबीसी के हैं? कॉरपोरेट के बोर्ड में कितने ओबीसी हैं? आदिवासी कितने हैं कॉरपोरेट बोर्ड में? अंबानी की कंपनी में आदिवासी कितने हैं? अडानी की कंपनी में आदिवासी कितने हैं? ओबीसी कितने हैं? दलित कितने हैं? कांग्रेस ने एक दलित को कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन बीजेपी में कब एक दलित पार्टी का अध्यक्ष हुआ? आरएसएस में कब एक दलित सरसंघ चालक हुआ? आंकड़ा नहीं है। इसी तरीके से जाति का भी आंकड़ा नहीं है, और जब तक जाति का आंकड़ा नहीं रहेगा तब तक न्याय नहीं होगा। न्याय के लिए ये जानना पड़ेगा कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, और जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुसार भागीदारी भी होनी चाहिए। राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं और लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, और तभी बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, उन्हें सामाजिक तौर पर हराया जा सकता है। वरना नरेंद्र मोदी तो सब कुछ अपने मित्रों को ही सौंप रहे हैं। रांची से मैं नंदलाल शर्मा एन एक्सप्लेनर के लिए। हमारे चैनल पर न्याय यात्रा की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।